सेकंड शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो देखिए, आपने 9th क्लास से पहले व्यंजक के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रखा हमने व्यंजक के बारे में। और व्यंजक क्या होता है कि चर पद और अचर पद मिलकर एक व्यंजक का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण के लिए x + 3, ठीक है, 9t + 8 और बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे √t + 9 x⁴ + 10 होगा, x² + 6x + 4। ठीक है, इस तरह के हमने बहुत सारे व्यंजकों के बारे में पढ़ रखा है। क्योंकि व्यंजक होता ही है कि चर पद मिलेंगे, अचर पद मिलेंगे, चाहे कितने भी आपके व्यंजक बना दो। लेकिन हमारा टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद जो होता है वो एक प्रकार का व्यंजक ही होता है। ठीक है, यानी कि इन व्यंजकों में से ही कुछ एक बहुपद होते हैं और कुछ एक बहुपद नहीं होते। यानी कि जो बहुपद आपका वो इन व्यंजकों में से ही निकलते हैं। यानी कि इनमें से कुछ को तो हम बहुपद कहेंगे, कुछ को बहुपद नहीं कहेंगे। तो कौन से व्यंजक है जिनको बहुपद कहेंगे और कौन से व्यंजक है जिनको बहुपद नहीं कहेंगे, उसके लिए देखिए बहुपद की कुछ विशेषताएं होती हैं। बहुपद की विशेषताएं, ठीक है, और वो विशेषताएं देखिए क्या होती हैं। पहली बात तो ये होगी उसके अंदर है चर पद की घात। जो चर पद है उसकी घात एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। चर पद की घात प्राकृत संख्या, ठीक है। ये सबसे बड़ी विशेषता कि अगर किसी भी व्यंजक में जो चर पद है उसकी घात अगर प्राकृत संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, चाहे आप आगे कहीं तक बढ़ जाए, यानी कि अगर इस प्रकार से कोई घात है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब जैसे देखिए मैंने आपके सामने ये 5 व्यंजक लिख रखे हैं, तो पांचों व्यंजक में जिस व्यंजक पर ये बात लागू हो जाएगी वो हमारा क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक व्यंजक है और इस व्यंजक में जो चर पद है उसकी घात 1 है, तो एक क्या है कि प्राकृत संख्या, इसलिए जो x + 3 है, x + 3 है वो क्या हमारा एक बहुपद है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करें, इसके अंदर हमारा चर पद t है और t की जो घात है वो 1 है और 1 क्या हमारा प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा 9t + 8 भी क्या एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन अब जैसे इसकी बात की जाए, इसके अंदर चर तो है लेकिन जो चर की घात है अंडर के अंदर है, और अंडर का मतलब है इसकी पावर कितना, 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। लेकिन 0.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हमारा जो ये वाला व्यंजक है वो एक बहुपद नहीं है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये आपका x चर तो है लेकिन इसकी जो घात है
वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हमारा ये भी एक बहुपद नहीं है। इसकी बात की जाए तो देखिए इसके अंदर चर है, यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, यानी कि दोनों की दोनों आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। बात समझ में आ गई बहुपद की, कि बहुपद क्या होता है, एक प्रकार का व्यंजक होता है, और जिस व्यंजक में जो चर की घात है वो क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्लियर है? तो जो आपका व्यंजक होता है, जो बहुपद होता है, बहुपद के अंदर चर की घात कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर मान लेते हैं चर की घात 1 हो सकती है, चर की घात 2 भी हो सकती है, चर की घात हमारी 3 भी हो सकती है। ठीक है? तो इस तरह के जो बहुपद होंगे उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक, कहने का मतलब है बहुपद के प्रकार होते हैं, वो प्रकार चर की घात पर निर्भर करते हैं। अगर चर की घात 1 है तो हमारा होगा वो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है? और अगर हमारा जो बहुपद उसमें चर की घात 2 है तो वो बनेगा हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। जैसे कि इसके नाम से पता चलने लग रहा है, द्वि का मतलब 2, घाती का मतलब जिसकी घात है, तो द्विघात बहुपद भी बोल देते हैं, द्विघाती बहुपद भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो चर है उसकी घात 3 हो अगर बहुपद में, तो उसको नाम देते हैं हम त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रि का मतलब 3, घात का मतलब जो चर है उसकी घात कितनी होगी, 3, और ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इस प्रकार आगे भी अलग अलग नाम होते हैं, चतुर्घात, पंचघात। ठीक है? तो वो अलग अलग प्रकार से बहुत सारे बहुपद होते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक बहुपद के अंदर अब हमें पता होना चाहिए, एक वर्ड आएगा गुणांक। ठीक है? बहुपद के अंदर हमें किसी भी पद का गुणांक निकालना पड़ सकता है। पद का मतलब जो उसके अंदर दिए गए चर और अचर, और उनका हमें गुणांक निकालना है। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, इस वर्ड को मैं तोड़ूं तो लिख सकता हूं गुणा प्लस अंक। ठीक है? तो अगर मान लो हमें किसी भी पद का गुणांक निकालना है तो हमें यह देखना है कि उस पद के साथ किस अंक की गुणा हो रही, वो अंक ही क्या कहलाता है, उस पद का गुणांक कहलाता है। जैसे मान देते हैं ये बहुपद है और हमें इस x का गुणांक बताना है, तो इस x के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होता है। इस बहुपद की बात की जाए तो चर t है और इस t का हमसे गुणांक कुछ है, तो वो गुणांक क्या है, यहाँ पर 9 है। इसके साथ कौन गुणा हो रहा है, हमारा 9। बात समझ में आ गई? तो ये थे कुछ एक बातें बहुपद के बारे में। और जो बहुपद होता है ये तो हमने देखी कि घात के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार ये पूछ लेता है, जो बहुपद होता है उसके अंदर चर पद होते हैं। अगर एक चर है तो एक चर में बहुपद कहलाता है, अगर 2 चर है तो 2 चर वाला बहुपद कहलाता है, 3 चर है तो 3 चर में बहुपद कहलाता है। तो यानी कि जो बहुपद है वो चर के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर एक चर है तो एक चर वाला बहुपद कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए x प्लस 3, एक चर है तो एक चर में आपका क्या है, बहुपद है। अगर 2 चर हैं तो 2 चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है? और एग्जाम्पल आपका x प्लस वाई प्लस 3,
अब इसके अंदर देखिए दो चर है, तो ये क्या है, दो चर वाला बहुपद है, ठीक है। और अगर तीन होते हैं तो तीन चर वाला बहुपद। तो अलग अलग प्रकार है, जैसे घात के ऊपर पूछे जाए तो आप बताएंगे अगर घात एक हो बहुपद के चर की अधिकतम घात, ठीक है ना, अधिकतम घात अगर एक हो तो रेखीय होता है, दो हो तो द्विघाती, तीन हो तो त्रिघाती। और अगर एक चर है तो एक चर वाला बहुपद होता है, वो दो चर है तो दो चर वाला, तीन चर है तो तीन चर वाला बहुपद। इस प्रकार से पूछेगा आपने वो जो बहुपद उसके प्रकार का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5-6 बातें थी जिनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। अब इसी के साथ हम 2.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, हमने जो बातें पढ़ी है वो सारे वही आपको ध्यान में रखने, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में यानी कि आपको यहाँ पर 5 व्यंजक दिए गए में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, यानी कि बहुपद है और वो सिर्फ एक चर में है, और कौन कौन नहीं है, कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो देखिए इसकी बात करते पहले इस व्यंजक में देखें तो एक चर पूछे, पहले देखिए आपका कि चर एक है नहीं, तो चर तो कितना है, एक है। उसकी घात की बात करते हैं, इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है, 1, यानी कि दोनों एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब दिया गया ये जो व्यंजक है वो हमारा क्या एक प्रकार का एक चर वाला बहुपद है। तो इसके उत्तर में आप लिख दीजिए कि दिया गया, पहले का उत्तर दिया गया व्यंजक 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक चर x है व उसकी घात एक प्राकृत संख्या, ठीक है। देखिए लाइन इसलिए लिखवाई ताकि आप अच्छी तरह से कर ले, वरना इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ तक भी लिख दे तो भी ठीक है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, y² + √2। तो y² + √2, पहले तो ये देखिए इसके अंदर चर कितने हैं, तो आप कहेंगे चर तो हमारा कितना है, सिर्फ एक, चलो ठीक है। अब बहुपद के लिए इस चर की घात एक प्राकृत संख्या होना जरूरी है, इसकी घात कितनी है, 2, दोनों बातें ठीक है, चर भी एक और उसकी घात भी कितनी है, प्राकृत संख्या 2। तो इसका मतलब हमारा व्यंजक y² + √2 एक चर में बहुपद है, बहुपद है क्योंकि यहाँ केवल एक चर y है, ठीक है। इतना भी आप लिख देंगे तो भी ठीक है। और इसके आगे अगर आप लाइन डालें तो डाल भी दीजिए, और उसकी घात एक प्राकृत संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो इसमें देखिए आपका चर कितने का, तो ये देखते हैं चर तो हमारे इसके अंदर सिर्फ कितना है, एक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जो व्यंजक आपका 3√t + t√2, इसकी आगे बात करें तो ये वाला देखिए 3
टी की पावर 1/2 प्लस टी अंडर रूट 2। यहाँ पर इस टी की घात तो प्राकृत संख्या है, लेकिन ये जो टी है इसकी घात 1/2 है, इनकी प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए ये दिया गया जो व्यंजक है वो हमारा बहुपद नहीं है। लिखेंगे यहाँ टी की घात प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद भी नहीं है। बात समझ में आ गई? देखिए प्राकृत संख्या हम बार बार लिख तो रहे हैं, लेकिन आप अगर प्राकृत संख्या के साथ पूर्ण संख्या लिख लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से जिसके अंदर पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू, ठीक है। अगर किसी बहुपद में चर की घात 0 है वो भी एक बहुपद है, किसी व्यंजक में अगर चर की घात 0 है तो एक बहुपद होता है वो, ठीक है। तो चाहे आप प्राकृत लिखें और उसके तो पूर्ण और प्राकृत बेस्ट रहेगी आपकी पूर्ण, लेकिन आप प्राकृत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 4 की। इसमें देखिए आपका y प्लस 2/y व्यंजक हमें क्या दिया गया है, y प्लस 2/y। यहाँ पर बात की जाए तो 2, ये y जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसकी घात जो है वो -1 हो जाएगी। अगर घात 1 है तो जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी घात तो +1 पूर्ण संख्या है, कह सकते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन ये ना तो एक पूर्ण संख्या ना प्राकृत संख्या, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। लिख देंगे आप कि व्यंजक एक बहुपद नहीं है, नहीं, ठीक है। कारण आप लिख दीजिएगा ऐसे। अब लास्ट वाला देखते हैं जो आपका 5वां दिया गया है कि x की पावर 10 व्यंजक हमें क्या दिया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पर देखिए चर कितने हैं, 1 2 3, 3 चर है और उसने पूछा एक चर में, तो इसका मतलब तो वैसे भी नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 3 चर हैं x y t, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो बात उसने पूछी थी वो हमने अच्छी तरह से इसमें बता दी, लेकिन उसने 2 ही बातें पूछी हैं कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है, और जो नहीं है तो उसका कारण क्या है। तो हमने वही बात देखी कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। पहले तो देखो चर कितना है, अगर चर 1 है तो ठीक है, फिर देखें बहुपद है नहीं, बहुपद के लिए उसकी घात पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या होना जरूरी है। तो ये 5 पहले क्वेश्चन के 5 भाग आप करेंगे और इसका जो बेसिक था उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम 2.1 के जो आगे क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा होगा और जितनी आपको बातें लिखवाई गई है उनको आप अच्छी तरह से एक कॉपी में लिख दीजिएगा ताकि एक नोट्स तैयार हो जाए और ये काम आप साथ के साथ साफ कॉपी में करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।